नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ हम बातें करते हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में और इसकी तैयारियों के बारे में। तो मैं यहाँ जैसा कि लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ सवालों का झुंड, जिसे मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो आइए मैं भी फिर से एक बार कुछ सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं लिए चलता हूँ आपको सवालों की ओर, जहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है, कैसे इसके सही उत्तर की जाँच करनी है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इस वाक्य में विशेषण क्या है? यानी वाक्य की विशेषता क्या है कि मदन पतलून काली पतली पहनकर खेलने आया है। यानी उसके पतलून की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे पतलून की विशेषता है कि उसकी पतलून काली है, तो इसलिए इसका विशेषण हो जाएगा काली, क्योंकि और किसी चीज़ की विशेषता यहाँ नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि पतलून की विशेषता दिखाई जा रही है कि वह काली है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। यानी वो बताता हो कि यह कौन सा वाक्य है। तो सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, एक योजक शब्द और लगा के। यानी इस वाक्य को और इस वाक्य को दोनों को जोड़ा गया है, यानी यह संयुक्त वाक्य कहला देगा, क्योंकि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। सही ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें कुछ ऐसा शब्द है, जब हम इसे अलग करेंगे यानी प्रति जोड़ कुल हो जाएगा, तो इसमें एक प्रति शब्द जो है वो ऐसा शब्द है जो कभी बदलता नहीं है। उसे किसी के साथ भी हम लगा दें तो वो प्रति का प्रति ही रह जाएगा। प्रतिदिन कहें या प्रति एक कहें या प्रति व्यक्ति कहें, जो भी कह दें, लेकिन वो प्रति का प्रति ही रहेगा, यानी वो बदलता नहीं है। अब बदलता नहीं है तो इसका मतलब है वो अव्यय है, अविकारी है। यानी अगर इस तरह के शब्दों को हम क्या कर सकते हैं? अव्ययी भाव समास कह सकते हैं, यानी ये अव्ययी भाव समास है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। यानी अब हमें इसका विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है सबसे छोटा। अब कनिष्ठ का उल्टा सबसे बड़ा होगा, तो बड़ा को हम इन तरह के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में क्या कह सकते हैं? तो उसे हम वरिष्ठ कह सकते हैं। कनिष्ठ का उल्टा वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा, वरिष्ठ मतलब सबसे बड़ा। इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल है, तरणी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। तरणी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि त जो हमारा वर्ण है त, इसकी बार बार आवृत्ति की गई, यानी बार बार दोहराया गया उसे। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, यानी सभी का शुरुआती वर्ण त ही है। तो इस, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें कई बार एक ही वर्ण को दोहराया जाता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। यानी वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है, जिसमें एक ही वर्ण को बार बार दोहराई जाए। इसलिए यह कौन सा वर्ण अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। इसका सही जवाब होगा नंबर 1। अगला सवाल है, गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गधा, गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गधा को संस्कृत में हम गर्दभ कहते हैं। गर्दभ, ये सही जवाब होगा कि गधा को संस्कृत में यानी तत्सम रूप में गर्दभ कहा जाता है। इसलिए सही जवाब हमारा नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, शाबाश तुम अव्वल आए, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ आप इस चिन्ह को देखेंगे, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को देखिए। ये चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसे तब लगाया जाता है जब कुछ अचंभित हो, कुछ नया हो, कुछ बड़ा हो जाए। यानी इस चिन्ह के अनुसार ये पूरा वाक्य माना जाएगा
और उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कह सकते हैं। इसलिए सही जवाब हमारा होगा नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य को यहाँ छांटना है। तो गोपियाँ कृष्ण की रोह में आंखें बिछाए बैठी थी, यहाँ रोह ये गलत हो गया, यानी इसे हम गलत करते हैं। गोपियों किशन की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, यहाँ गोपियों ये गलत हो गया। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठा कर बैठी थी, ये गलत हो गया। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं, यानी ये वाक्य सही है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है, चुल्लू चुल्लू साधना। चुल्लू चुल्लू साधना यानी एक होता है चुल्लू भर पानी में डूबना, ये अलग बात हो गई। यहाँ है चुल्लू चुल्लू साधना, यानी कि धीरे धीरे करके किसी चीज़ को सुधारना, यानी थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना, है ना। इसका सही जवाब होगा थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना। इसी को हम मुहावरे के शब्दों में चुल्लू चुल्लू साधना कह सकते हैं। इसलिए सही जवाब नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, रसोइया में प्रत्यय क्या है? यहाँ बात है रसोइया शब्द है, तो रसोइया शब्द में प्रत्यय, यानी प्रत्यय हम किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो रसोइया में इसका मूल शब्द क्या होता है? इसका मूल शब्द होता है रसोई। अब इसमें हम प्लस या कर देते हैं, तब हो जाता है वो रसोइया। इसलिए इसका सही प्रत्यय होगा या, और सही विकल्प हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है, 1 + 1 की संधि क्या होगी? 1 + 1 बराबर क्या होता है? तो इसका 1 यानी अ और ए दोनों मिलके अय बन जाएंगे, और 1 1 इसका संधि होगा। इसलिए सही जवाब हमारा 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? पारलौकिक, पारलौकिक, परलौकिक या पारलौकिक? तो इसका अर्थ है कि जो लोक की यानी इस जहान के पार तक हो वो पारलौकिक है। इसलिए सही जवाब हमारा पारलौकिक होना चाहिए। सही रूप पारलौकिक होता है, ये सभी अशुद्ध हैं, इसलिए नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल है, मैंने सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा? 2 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, मैंने। अब इसका बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम हो जाएगा और मैंने का बहुवचन हमने हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैंने का बहुवचन हमने होगा, यानी सही जवाब होगा नंबर 1। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ हमें शुद्ध वर्तनी को छांटना है कि कवियत्री, 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 कवियत्री। तो ये कन्फ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि अगर ये हर सही है तो दूसरा दीर्घई होना चाहिए होगा। इसलिए हमारा सही जवाब नंबर 2 होगा, कवियत्री। इसलिए सही विकल्प हमारा है नंबर 2। अगला सवाल है, रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जैसा कि कर्ता एक है जो घर जा रही है, और इसमें किसी तरह का और भी कोई वाक्य मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। और सरल वाक्य के रूप में देखेंगे तो कर्ता का प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में माना जाएगा। इसलिए सही जवाब हमारा होगा नंबर 1। अगला सवाल है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? घर, कलम, प्रकाश, जल। इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो जल बरसता है, प्रकाश दिखता है, घर नया है, लेकिन कलम चलती है, लिखती है, नई है, पुरानी है, यानी कलम हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा नंबर 2। अगला सवाल है, जो करेगा सो भरेगा, ये रेखांकित शब्द क्या है? यानी जो करेगा सो भरेगा, ये इस बता रहा है करने वाला और भरने वाले के बीच का संबंध, रिश्ता, कि जो करेगा यानी जो भी व्यक्ति इस कार्य को करेगा सो भरेगा, यानी वही उसका फल भोगेगा। तो दोनों के बीच का संबंध ये बताता है, इसलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। साधारण सी बात है दोस्तों कि जो करेगा सो भरेगा, ये एक करने वाले का संबंध भोगने वाले से बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है, नीचे दिया गया वाक्य निम्न में से किस वाच्य का उदाहरण है?
ये देखेंगे कि चलिए अब यहाँ से चला जाए, यानी ये भावना निकल रही है कि अब यहाँ रुकने का दिल नहीं करता है, अब यहाँ से चलना चाहिए, यानी ये दिल से निकलने वाला बात है। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम भावना कह सकते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत इसे हम भाववाच्य में मानेंगे कि चलिए अब यहाँ से चला जाए, ये भाववाच्य का वाक्य होगा। इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा नंबर 1। अगला सवाल है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव ओ कैसे बनता है, ये गुण संधि है जो अ या आ के साथ उ को मिलाने से बनता है। आ के साथ अगर हर्षऊ या दीर्घऊ को मिला दिया जाए तो वो ओ बन जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें हमारा महाजोड़ उत्सव, तो महाजोड़ उत्सव ये एक ऑप्शन है, महजोड़ उत्सव, लेकिन मह का कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता है, इसलिए वो सही ऑप्शन नहीं होगा। महाजोड़ उत्सव यानी कि वह उत्सव जो सबसे महान हो, इसलिए हमारा सही जवाब महाजोड़ उत्सव होगा। आ और उ को मिला के ओ बनता है, इसलिए उसे हम महाजोड़ उत्सव बराबर महोत्सव कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अविकारी है। अविकारी का अर्थ जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें किसी प्रकार का विकार यानी बदलाव नहीं हो, उसे हम अविकारी कहते हैं। तो निम्नलिखित में अविकारी कौन है, अव्यय, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो विशेषण बदलता है दोस्तों, विशेषण बदलता है, अव्यय नहीं बदलता है, और क्रिया विशेषण का ही अंग अव्यय है, इसलिए क्रिया विशेषण भी नहीं बदलता है। अव्यय क्रिया विशेषण का ही एक अंग है, इसलिए क्रिया विशेषण भी नहीं बदलता है और अव्यय तो बदलता ही नहीं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा 1 और 3 दोनों है। सही ऑप्शन हमारा 1 और 3 दोनों है, इसलिए सही विकल्प हमारा 4 सही होगा। और एक सवाल आप सभी दोस्तों से कि समास का अर्थ क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समास का सही अर्थ क्या होता है। इसका जवाब आप फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका जवाब टाइप करें और हमें भेज दें। और मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के ढेरों सारे सवाल, उनके जवाब, उनके तौर तरीके आपको हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पे आसानी तरीके से उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया, और इसके साथ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं जो आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा की सफलता में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमेशा बने रहिए, और मैं वायदे के मुताबिक हर रोज़ आपके लिए एक नए वीडियो, नए सवालों के साथ, नए तौर तरीक़ों के साथ आपके आगे प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।